ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है जीते जी मरना। बाबा ने आज की मुरली में बहुत ही विशेष अभ्यास बताया है कि ऐसे अनुभव करो जैसे मैं आत्मा इस शरीर यानी चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। यह अभ्यास ही जीते जी मरने की स्थिति है। इसी अभ्यास से आत्मा शरीर से न्यारी और बाबा के प्यार भरी याद में समा जाती है। यह साधारण अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा को देह अभिमान से मुक्त करने की क्रिया भी है। दूसरा, एकांत की सही परिभाषा। बाबा स्पष्ट करते हैं कि एकांत का अर्थ केवल एक कमरा नहीं बल्कि मन की एक निष्ठता है। एक की याद में इस शरीर का अंत हो जाए, यह है एकांत। सच्चे एकांत में आत्मा बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करती। यह स्थायी अभ्यास आत्मा को निर्विकारी बनाता है। तीसरा, विचार सागर मंथन। बाबा बार बार कह रहे हैं, विचार सागर मंथन करो, अच्छे अच्छे रत्न निकालो, खुशी में रहो। यह अभ्यास केवल ज्ञान के रटने के लिए नहीं बल्कि मौन में ज्ञान को आत्मा की अनुभूति में उतारने के लिए है। चौथा, योग की कमाई अर्थात नींद में भी लाभ। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना नींद भी स्वतः फिट हो जाएगी। बाबा ने आज योग को सीधा कमाई का माध्यम बताया। जिस प्रकार व्यापारी सीजन में रात दिन मेहनत करता है, वैसा ही आत्मिक व्यापारी को भी हर क्षण योग से लाभ कमाना है। पांचवा, सेवा का गुप्त यंत्र यानी मौन की शक्ति। जैसे साइंस प्रयोग में आती है वैसे साइलेंस की शक्ति को प्रयोग में लाओ। बाबा आज सेवा का सबसे श्रेष्ठ तरीका बताते हैं। वाणी नहीं, स्थिति से सेवा। एक तपस्वी की मौन शक्ति हजारों आत्माओं को छू सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, एकांतवासी बनो और योग बल से सेवा करो। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। जिस आत्मा ने अपने सबसे गहरे जड़ संस्कारों को भी दिव्य रूप में रूपांतरित कर लिया है, वही आत्मा संसार के लिए साक्षात प्रेरणा और आदर्श बनती है। अब समय है कोई भी ऐसा संस्कार न रहे जो पहले से ऐसा था कहा जाए। हर विचार, भाव और कर्म में परमात्मा समानता झलकती हो। स्वचिंतन बिंदु है पहला, क्या मैं एकांतवासी आत्मा हूँ? जब याद में बैठूं तो मेरी बुद्धि सचमुच एक बाबा के सिवा किसी और की तरफ जाती तो नहीं है। दूसरा, छिपे हुए संस्कार जो हर बार सेवा, योग व धारणा में रोक बनते हैं, जिन्हें मैं स्वभाव कहकर टाल देता हूँ परंतु वह मेरी उड़ान को बांध देते हैं। क्या मैं उनका गहराई से सामना कर अब संकल्प पूर्वक समाप्त करने के लिए तैयार हूँ? अच्छा, ओम शांति।